जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा मैथ का सैम्पल पेपर, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर होने वाला है। इसमें आज हम लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 का करेंगे रिवीजन कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग उसी क्वेश्चन के बेस को मानते हुए आज हम लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहद आसान तरीके से तैयारी करेंगे और उसका एक अच्छा सा रिवीजन भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी तरीके का सैम्पल पेपर लिया है ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की एक अच्छी सी तैयारी हो सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा जो पेपर होता है वो हमारा 70 मार्क्स का आता है और यहाँ पर आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आपको अपने बोर्ड परीक्षा 2024 का आज हम गणित का सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले देखने को मिलता होगा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको परीक्षा में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको आपको 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि आपको अपनी OMR सीट पर भरने होंगे। किस पर भरने होंगे? OMR सीट पर भरने होंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही उपयोग करना होगा गोले भरने में। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको जब OMR सीट भरनी हो आपको उसमें ब्लू या बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि हमारा वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। क्या पूछा गया? परमेय संख्या कौन है? तो यहाँ पर जो हमारी परमेय संख्या निकल कर आएगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √9। √9 को हम 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक परमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - 4 का हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू हमारी 3 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से आपको दूरी निकालनी होगी। तो आपका जो बिंदु 5,9 होगा वो यहाँ पर होगा। 5,9 बिंदु हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी। ये दूरी हमारी कितनी है? यही तुम्हारी एक बिंदु से दूरी होगी बाई अक्ष की। तो ये सर हमारी दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, यानी कि हमारी बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? 5 मात्रक। कितनी होगी? 5 मात्रक। यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? 5 मात्रक हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 दी गई है। यहाँ पर आपको इससे कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको 5√2 दी गई है और ये भी आपको 5√2 दी गई है। यहाँ पर आपको कर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी कि आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी आपको इसका वर्ग कर देना है प्लस आपको इसका भी वर्ग कर देना है और आपको जोड़कर उस पूरे का वर्गमूल निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारा आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। कितनी भुजा निकल कर आएगी? हमारी 10 सेंटीमीटर हमारी भुजा निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है sin² 80 माइनस के cos² 72 अंश। तो यहाँ पर आपको इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका मान निकल कर आएगा वो हमारा होगा 0 अंश। कितना होगा? 0 अंश हमारी इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा आपको जैसे समझा दे रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई नंबर है p, तो मुझे इसकी विषय में नहीं पता कि नंबर सम है या विषम है। अगर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये कन्फर्म हो गया कि ये संख्या हमारी सम है। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारी संख्या विषम है। तो आपको ऐसे करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा पूछा गया विषम पूर्णांक, यानी कि सम। अब देखो ये संख्या मेरी इतनी सम है, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो कैसी होगी? विषम। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2p + 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर माध्य दिया गया है। कितना? आपको माध्य यक्ष दिया, यहाँ पर आपको माध्य यक्ष दिया गया। तो आपको यहाँ पर यक्ष की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या होगा? 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर आपको अपॉन 5 कर देना है बराबर x। इस समीकरण को आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल कर आएगी? 10। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? x बराबर हमारा 10 आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको द्विघात समीकरण दिया गया, के मूल समान हो तो सी का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोगों का पता है जब हमारे मूल समान होते हैं तो हमारा सूत्र क्या लगता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर पूछा गया के मूल समान है, तो यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू पूछी गई बराबर 0, माइनस के 4ac बराबर के माइनस के बी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको सी की क्या निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको सी की निकालनी वैल्यू, नहीं, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन में 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a हमारा ये आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन 4a हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थेल्स की प्रमेय लगानी, कौन सी प्रमेय लगानी होगी? थेल्स की थ्योरम लगानी होगी। थेल्स की थ्योरम आपको लगानी होगी। तो यहाँ पर आपको थेल्स की थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका अनुपात यानी कि ये अनुपात बटे ये अनुपात, फिर आपको बराबर साइन लगा देना है। ये अनुपात बटे ये अनुपात, दोनों अनुपात को बराबर कर देना है और उस समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे 1 से 10 तक की धनात्मक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो ये भी हमारा बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। जैसे कि इसका हमारा समांतर माध्य कितना होगा यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर जो हमारा इसका समांतर माध्य निकल कर आएगा वो हमारा होगा 6। कितना होगा? 6 हमारा इसका समांतर माध्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो यहाँ पर जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा वो हमारा होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो इसका माध्यक क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोगों से माध्यक पूछा गया, इसका हमारा माध्यक क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा माध्यक निकल कर आएगा वो हमारा होगा 20। कितना होगा? 20। आपको सूत्र लगाना होगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये आपको फार्मूला लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पर ये कहा गया इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या पूछा गया? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको सूत्र लगाना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर के c1/c2। आपको यहाँ पर a और b1 a1/a2 की b1/b2 की वैल्यू रख देनी है। फिर आपको कोई एक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो वहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी के की वैल्यू होगी 6। कितनी होगी? 6 हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि ABC और DPDE 2 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आएगा वो हमारा होगा 4:1। कितना होगा? 4:1 हमारा निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। cos A की आपको वैल्यू दी गई है 17/25। यहाँ पर आपको tan A प्लस cot A की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी tan A प्लस cot A की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी होगी 625/168, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा से करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर हैं। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी? त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। यानी कि इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो आपको यानी कि मान लेना है बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको मान लेनी कैपिटल आर। हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। फिर आपको छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि कितना हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? 16, यानी 16 हो जाएगा। और प्लस हमारा पाई आर क्यूब, यानी कि पाई और आर हमारी कितनी? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो पाई से पाई कट जाएगा, हमारा बचा आर स्क्वायर। 16 9 कितना होता है? 25। और जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर चल जाएगा अंडर रूट। आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी? 5। कितनी निकल कर आएगी? 5। तो यहाँ पर जो हमारी आर की वैल्यू होगी वो हमारी निकल कर आएगी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसके मूल पूछे गए। क्या पूछे गए हैं? आप लोगों से मूल पूछे गए। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा, आपको इसके मूल निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे इसके मूल निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 5, 2 हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर आपसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मीनार की छाया जो है वो लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी, यानी कि हमारा देखो मीनार खड़ी है, ये हमारे ऊपर सूर्य चमक रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो मीनार की जो छाया है वो लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण पूछ रही है। हमारा जो कोण निकल कर आएगा वो हमारा कोण निकल कर यहाँ पर आएगा 30 अंश। कितना अंश? 30 अंश हमारा कोण निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोसों की संख्या आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर आपको हमारे ठोस गोलों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारे ठोस गोलों की संख्या होगी वो निकल कर आएगी 5। कितनी निकल कर आएगी? 5। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से लगाना होगा। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपका इसका सलूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आपको खुद से पढ़ना होगा। यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारा होगा 3DC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न आपको डिटेल्ड में लगाने होते हैं। प्रत्येक नंबर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, यहाँ पर आपको सभी का सलूशन मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर आपको उसके मूल की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी d की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी माइनस के 44 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि माइनस के 44 निकल कर आ रहा है तो हमारे मूल असमान होंगे और वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, रचना के पद संक्षेप में लिखिए। यानी कि आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना होगा, फिर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर आपको बिंदु लेना होगा, फिर आपको इस वृत्त पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना होगा। यानी कि आपको 7 सेंटीमीटर लाइन का अर्धक करना होगा, अर्धक आप करेंगे, फिर आपको अर्धक पर वृत्त की रचना करनी होगी। फिर जो हमारा वृत्त जहाँ जहाँ वृत्त को काटता है आपको उस पर ही ऐसी स्पर्श रेखाएं खींच देनी है। तो ये हमारे वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, आपको ऐसे ही बनाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है सी वाला क्वेश्चन। सी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिए गए कॉस ए माइनस के बी। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस ए माइनस के बी लिखा है तो यहाँ पर आपको पता करना होगा कॉस में अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है।
तो यहाँ पर आपको पता करना होगा √3/2 किसकी वैल्यू है। तो आप लिखेंगे, आपको पता होगी हमारी वैल्यू, ये वैल्यू निकल कर आएगी कितने की वैल्यू है हमारी, ये हमारी cos 30 की वैल्यू है। यहाँ पर ये हमारी cos 30 की वैल्यू है, यानी कि cos से cos हट जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा a माइनस के 30 अंश। यहाँ पर जो हमारा sin a प्लस बी, यहाँ ये आएगा a प्लस बी बराबर 60। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होगा, तो यहाँ पर आपकी a और b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी होगी 45 अंश, और जो हमारी b की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी होगी 15 अंश। इसके बाद आपको यहाँ पर माध्यक दिया गया है, यहाँ पर आपको माध्यक निकालना होगा। यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है बारंबारता, तो यहाँ पर आपको इसका माध्यक निकालना होगा। यहाँ पर जो हमारा इसका माध्यक निकल कर आएगा वो हमारा होगा 56.67 हमारा माध्यक निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ई वाला यहाँ पर कह रहा है कि आपको दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी। तो वो हमारी जो संख्या होगी वो हमारी संख्या 18 निकल कर आएगी। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी संख्या निकल कर आएगी वो हमारे 18 संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है यहाँ पर कि आपको इसका बहुलक निकालना होगा। जो आपको ये सारणी दी गई है आपको इसका बहुलक निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा बहुलक का मान निकल कर आएगा वो हमारा होगा 44.71 हमारा इसका बहुलक निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको किन्हीं 5 खंडों को हल करना होगा। 5 खंड आपको हल करने होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 का रूप होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 867 तथा 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बी वाला कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार की ऊंचाई पात की ओर एक समान चाल से आती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना होगा। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो हमारा कोण होगा, या तो कोण हमारा 45 से 90 हो या 30 से 60 हो, और आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम हमेशा दिए गए टाइम का आधा होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुनेंगे, आपको ध्यान रखना होगा जो आपका कोण है या तो वो 45 से 90 दिया जाए, मतलब कि 90 से 45, या आपका 30 से 60 या 60 से 30 दिया जाए। जो हमारा टाइम दिया होता है उस टाइम का आधा आंसर ही हमारा आ जाता है। यहाँ पर कितना दिया गया 6 सेकेंड, इसका आधा कितना होगा 3 सेकेंड। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर जो दिया गया है, सी क्वेश्चन दिया गया आपको 2 बिंदु दिए गए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर आपको भिन्न ज्ञात करनी है। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको मूल भिन्न ज्ञात करनी है, वो हमारी मूल भिन्न निकल के आएगी 7/10। कितनी निकल के आएगी 7/10 हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपसे कह रहा है चित्र में AB और CD O केंद्र वाले वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। OD छोटे वृत्त की व्यास है। यदि OA 7 सेंटीमीटर है तो लघु तथा दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपसे अनुपात पूछ रहा है क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकल कर आएगा वो हमारा होगा 1:4। कितना होगा 1:4 हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है एफ वाला, देख लीजिए। यहाँ पर आपको माध्य निकालना होगा। यहाँ पर जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पर आपको नीचे बारंबारता दी गई, इसका आपको लोगों को माध्य निकालना यानी कि समांतर माध्य निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका समांतर माध्य निकल कर आएगा वो हमारा होगा 152.89 हमारा इसका
समांतर माध्य निकल कर आएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको सलूशन इसका हम प्रोवाइड करा देंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक त्रिभुज दिया गया, एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसको आपको सिद्ध करना होगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया अथवा में, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से प्रूव करना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, आपको दो समीकरण दिए, आपको दोनों को हल करना होगा, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यू निकल कर आएंगी वो हमारी x बराबर 4 होगी और y बराबर हमारी 9 वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों से मोटर बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे धारा की चाल पूछी गई तो आपको मान लेना होगा, माना कि धारा की चाल x मान लेनी है। फिर आपको लिखना होगा धारा के सापेक्ष नाव की चाल हमारी कितनी होगी, 18 + x होगी। फिर आपको लिखना होगा धारा के विपरीत बोर्ड की चाल हमारी कितनी होगी, 18 - x होगी। फिर आपको नीचे लिखना होगा प्रश्नानुसार, आप कॉपी में ऐसा लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर आपको करना क्या होगा, फिर आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, फिर आपको करना होगा 24/18 - x माइनस 24/18 + x बराबर 1। फिर आपको इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी धारा की चाल होगी। तो यहाँ पर जो हमारी धारा की चाल निकल के आएगी, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर निकल कर आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू ये लगानी होगी। तो यहाँ पर आपको इसका मूल्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, मूल्य ज्ञात करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में देख लीजिए। अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यह भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दोनों कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा होगा, पूरे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का 2024 यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपके जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप उतनी अगर पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 95+ का स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको सभी सैंपल पेपर आपको देख लेने हैं ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें।